बिना चार्ट खोले आज मैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करूंगा। किस आधार पर? निफ्टी प्राइवेट बैंक के आधार पर। देखिए, जो मुझे लग रहा है, चाहे सेंसेक्स का चार्ट हो, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट हो, और चाहे निफ्टी का चार्ट हो, आप देख रहे होंगे निफ्टी में कुछ दिनों से लगातार डोजी कैंडलें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं। पहले अपना व्यू बेयरिश था कि मार्केट डाउन आएगी, लेकिन बीच में कुछ संकेत मिले जिससे व्यू चेंज करना पड़ा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्केट वहाँ से थोड़ा नीचे आई, लेकिन इतना नीचे आ रही है, कितना ऊपर जा रही है कि उसका ज़्यादा कोई, हम ये नहीं कह सकते कोई बहुत बड़ी कभी गई ऊपर गई या बहुत ज़्यादा नीचे गिरी। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट कहते नहीं मच्छर मक्खी जैसे कंडले लगभग बना रही है, छोटी छोटी कंडले मार्केट बना रही है निफ्टी फिफ्टी, आप देखेंगे। तो अगर मैं केवल अगर इंडिविजुअल में निफ्टी फिफ्टी की बात करूं तो निफ्टी फिफ्टी जो है वो जो है डेली के डिमांड उनके सपोर्ट पर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमसे पूछो डिमांड जोन कैसा है, तो देखिए वो डिमांड जोन, अगर मैं क्लियर बात करूं तो ऐसे डिमांड जोन, जिस डिमांड जोन में निफ्टी फिफ्टी अभी है डेली डिमांड जोन में, अभी डिमांड टूटा नहीं है, ऐसे डिमांड जोन मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है। बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको समझने के लिए हम इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स में हमने देखा जिस जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी भी डेली डिमांड में है, सेंसेक्स में वहाँ पर कोई डिमांड जोन मुझे नज़र नहीं आता है। बैंक निफ्टी भी एक नॉर्मल से डिमांड जोन के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत परेशान हुआ मैं, बहुत कोशिश किया सब कुछ समझने की। जो सही बात है, एक तो ना सच्चाई बताऊँ आपको, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आते हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उस वजह से क्या होता है, किसी का कोई स्टॉक किसी दिन 6% अप है, कोई 10% अप है, कोई 12% अप है, कोई 8% डाउन है, कोई 10% डाउन है, तो क्या होता है, एक सिस्टम बिगड़ जाता है। मतलब इंडेक्स के साथ में जो उनके भाई बंधु हैं, साथी हैं, उनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, कोई बहुत भाग गया, कोई बहुत गिर गया, किसी बड़ा ऊपर गैप बन गया, किसी नीचे गैप बन गया है, ऐसी बहुत चीज़ें। मतलब ऊपर गया तो क्या हुआ, गैप आ गया ना, ऐसे गैप डाउन कर नीचे खुल गया, ऐसे से करके क्या होता है, सब खिचड़ी बन जाता है। फिर एक निश्चित समय लगता है चीज़ों को पैरेलल आने में, एक लाइन लेंथ पे सटीक आने में बहुत समय लग जाता है, कम महीनों भर लग जाए, 2 महीने लग जाए। तो मुझे लगता है इस समय मार्केट की यही सिचुएशन है। मार्केट मुझे खिचड़ी क्यों लग रही है, क्योंकि जो उसके भाई बंधु हैं वो कोई इधर भाग चुका है, कोई इधर भाग चुका है, कोई इधर भाग चुका है, तो चीज़ खिचड़ी कर दिया है। तो इसीलिए मैं आज निफ्टी 50 या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी का चार्ट ही ओपन करने वाला, क्योंकि इसका मैं चार्ट ऑलरेडी पिछली वीडियो में, उसके पिछली वीडियो में ओपन करता रहता हूँ, दिखता रहता हूँ, और वहाँ से बाजार भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कहीं हुई नहीं है। निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी जानना ज़रूरी है, जो मैंने सोचा कि यही एक आधार बन सकता है मार्केट को समझने का, क्योंकि निफ्टी प्राइवेट बैंक का बाज़ार में एक अच्छा खासा हिस्सा है। इसके ऊपर नीचे होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। ठीक है, अगर हम सीधी सी बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। मैं मानता हूँ एक बार मेरा व्यू हल्का सा बुलिश हुआ था निफ्टी के लिए, शायद प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, उस पहले बेरिश में था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर मेरा व्यू बुलिश हुआ था बस, तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा निफ्टी क्रैश भी हो गई, ऐसा नहीं, मार्केट फंसी हुई है। अब हम इसको देखते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक क्या है, मंथली के सप्लाई जोन से, यहाँ से ये सप्लाई जोन था हमारा, यहाँ से जो है नीचे आ रही है। अगर आप हमसे पूछे मंथली टाइम फ्रेम पर सर कोई डिमांड जोन, तो हो सकता है ये डिमांड जोन नज़र आ रहा हो इस पल को, लेकिन ऐसे डिमांड जोन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो मैं उसको भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब वैसे तो नीचे है तो दूर तो डिमांड जोन नहीं दिख रहा फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम पर। चलिए हम वीकली देख लेते हैं। अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो जो एरिया आप मंथली में मार्क कर रहे थे, शायद वो यही कोई एरिया बन रही होगी वीकली की। अब अगर हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, आप डेली के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो देखिए
अगर हम एक सही डिमांड जोन, एक अच्छे डिमांड जोन की जो परिभाषा उसके हिसाब से सर्च करें तो डिमांड जोन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है प्राइवेट बैंक में। लेकिन फिर भी कहें कि अच्छा, अगर मान लीजिए निफ्टी प्राइवेट में नीचे आता है तो कहाँ पर हो सकता है ऐसा छोटा मोटा भी सपोर्ट जहाँ बाजार थोड़ा सम्मान दे दे, इसको रोके। तो कह सकते हैं ये हो सकता है कि यहाँ से गिरावट आई, यहाँ से ये गया, तो ये जो प्रीवियस स्विंग था इसके आसपास में हो सकता है ये एक एरिया हो सकती है कि हाँ। लेकिन इतना अगर प्राइवेट बैंक देखिए आए ऐसा आवश्यक नहीं है, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इन केस प्राइवेट में अगर इतनी बड़ी गिरावट हो जाए तो मुझे लगता है इसकी वजह से निफ्टी बैंक, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। क्योंकि इसकी हमने क्या हुआ, बाज़ार में निफ्टी प्राइवेट बैंक की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है, तो इसके प्रभाव से और भी इंडेक्सेस में अगर इसमें गिरावट आती तो और इंडेक्स में भी गिरावट आ सकती है। ठीक है, फिलहाल ये गिरेगा तो अगर तो निफ्टी बैंक में तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक 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 भाई भाई आपस में। ठीक है, तो हमने प्राइवेट बैंक में क्या देखा निफ्टी प्राइवेट बैंक में कि मंथली के सप्लाई जोन से, एक अच्छे सप्लाई जोन से ये सेक्टर नीचे आ रहा है और नीचे फिलहाल एक जो मतलब वाला एक अच्छा डिमांड जोन वो दूर तक नज़र नहीं आता है, और जो एक टेम्परेरी सा सपोर्ट नज़र आता है वो भी काफ़ी दूर है। तो अगर निफ्टी बैंक में गिरावट आती है प्राइवेट बैंक में तो उसका प्रभाव हमको निफ्टी बैंक पर अच्छा खासा दिखाई दे सकता है, जिसका प्रभाव हो सकता है हमको निफ्टी और सेंसेक्स पर भी दिखाई पड़े। हाँ दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अब नहीं कह सकता हूँ नया चैनल है, काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है चैनल की ग्रोथ काफ़ी स्लो है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। तो आप सब लाइक कमेंट करके हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और आप देखते हैं एक हाई पॉइंट्स का भी ऑप्शन आता है, अगर हमारी वीडियोस की जानकारी आपको पसंद आती तो हाई पॉइंट्स दे करके भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह निःशुल्क है, और हमारा टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। दोस्तों, हमारा जो कोर्स है वो हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कोर्स ज्वाइन करना कोई ऐसा नहीं कि आपको मैं दबाव दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, कोर्स आप हमारा तभी ज्वाइन करें जब आप हमें लंबे समय से देख रहे हो, समझ रहे हो, हमारी बातों को सुन रहे हो, हमसे आप संतुष्ट हो और आपको लगता है कि मैं आपका गुरु बन सकता हूँ, तभी हमारा आप कोर्स ज्वाइन करें। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और टिप्स देना रहें कई लाख किलोमीटर दूर। और ध्यान रखें, पुनः यह वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।